हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q के मान 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। दोस्तों परिमेय संख्या क्या होता है? वह ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो। ठीक है दोस्तों, जहां P और Q, जहाँ P और Q क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। जहाँ P और Q क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। तीसरा में क्या है दोस्तों? Q का मान 0 नहीं होनी चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। यानी वो ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, P और Q पूर्णांक होनी चाहिए और Q का मान 0 नहीं होनी चाहिए, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, तो चलिए हम शून्य को लिख लेते हैं। तो इसके नीचे हम एक छुपा रहता था, एक लिख लें। तो देखिए 0/1 क्या ये P बटा Q के रूप में हो गया? जी हो गया। अब हम पूछेंगे कि ये 0 और 1 पूर्णांक है, तो बिल्कुल पूर्णांक है। इसका मतलब P और Q दोनों पूर्णांक हो गया। आप पूछेंगे क्या Q का मान यहाँ 0 है? तो नहीं, आप कहिएगा Q का मान यहाँ 1 है। तो ये पूरी के पूरी परिमेय संख्या पर लागू हो गया। तो हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये मेरा पहला प्रश्न था। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न क्या है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस तरह की दो संख्याओं का बीच का परिमेय संख्या निकालना होगा ना, तो बहुत ही आसान से आप निकाल सकते हैं। इसके लिए हम आपको दो विधि बताते हैं। पहला विधि क्या है? समान हर विधि। क्या है दोस्तों? समान हर विधि। समान हर विधि। और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? माध्य विधि। दूसरा तरीका क्या है? माध्य विधि। अब माध्य विधि का मतलब क्या हो गया दोस्तों? ये दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। अब हम आपको पहला नियम दिखाते हैं, समान हर विधि से कैसे निकालेंगे। तो समान हर विधि है ना, यहाँ 3 और 4 है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 3 और यहाँ पे लिख दीजिए 4। इसके नीचे तो 1 है और इसके भी नीचे 1 है। तो देखिए दोनों का जो हर है वो बिल्कुल समान है। तो जब हर समान है तो जितने भी परिमेय संख्या पूछे, जितने भी उसमें एक जोड़ देना है। यहाँ पे 6 पूछ रहा है, कितने पूछ रहा है? 6। तो 6 में क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे, तो 6 में कितना हो जाएगा? 7। अब 7 हो गया। अब यही 7 से अंश में भी हमको गुना करना है और हर में भी गुना करना है। ठीक इसी तरह इसमें भी अंश में भी गुना करना है और हर में भी गुना करना है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 तिरका 21 बटा में 7 और यहाँ हो जाएगा 7 चौका 28 बटा में 7। और इसके बीच में हमको 6 निकालना है। तो 21 के बाद कितना होता है? 22। 22 के बाद होता है 23। 23 के बाद होता है 24। 24 के बाद होता है 25। 25 के बाद होता है 26। 26 के बाद होता है 27। अब इसके बाटा में हम क्या करेंगे? 7 को लिख देंगे। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका से हमने इसके बीच में जो परिमेय संख्या 6 गो है निकाल ली, ये समान हर विधि से। ये तो हमारा समान हर विधि था। अगर हमें माध्य विधि से निकालना होगा तो दोस्तों हम क्या करेंगे? चलिए थोड़ी सी हम इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमको माध्य विधि निकालना होगा तो माध्य विधि में अगर हम निकालते हैं, ये दूसरा जो नियम है माध्य विधि। कौन विधि है दोस्तों? माध्य विधि। तो माध्य विधि में सबसे पहले आप क्या कीजिए? एक नंबर लाइन बना लीजिए। क्या बना लीजिए आप? एक नंबर लाइन खींच लीजिए। ठीक है, नंबर लाइन हमने यहाँ पे क्या कीजिए? यानी संख्या रेखा खींच दी और यहाँ पे लिख दिए 3 और 4। तो 3 और 4 के बीच का पहले जो परिमेय संख्या हम उसको निकाल लेंगे यहाँ का। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? इस 3 को a मान लेंगे, यानी a बराबर 3 और b बराबर क्या मान लेंगे? 4। और ये दोनों का देखिए हम पहली परिमेय संख्या निकाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों को क्या करना है? अब जोड़ देना है। यानी 3 और 4 को जोड़ के कितने से भाग देना है? फॉर्मूला में देखिए 2 से भाग देना है। तो 2 से भाग देंगे तो 4 3 7, 7 बटा 2। तो यहाँ पे हम दोस्तों 7 बटा क्या लिख देंगे? 2। यानी 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या निकालेंगे 7। अब हमको दूसरी अगर परिमेय संख्या निकालना होगा दोस्तों, दूसरी, तो फिर क्या करेंगे? 3 और 7 बटा 2 के बीच में देखेंगे। 3 और 7 बटा 2 के बीच में हम परिमेय संख्या निकालेंगे। तो चलिए 3 और 7 बटा 2 को जोड़ के कितने से भाग देना है? 2 से। तो 3 दूना 6। जब इसका बाटा बा जोड़ निकालिएगा तो 1 2 का लघुत्तम क्या होगा दोस्तों? 2। तो देखिए 1 दूना 2, तो 3 दूना क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर 2 एकम 2, तो 7 एकम क्या होगा? 7। अब बाटा में 2 है तो 2 लिख देंगे। तो हो जाएगा 7 को 6 को 13। देखिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस 2 से इस 2 में क्या करें? गुना कर लीजिए। 13 बटा 4। तो देखिए इसके बीच में आपको आसान से एक और निकल गया। तो ये 2 गो परिमेय संख्या निकलेंगे। आप कहिएगा सर तीसरा कैसे निकालेंगे? तो बहुत ईजी है। फिर 7 बटा 2 और 4 के बीच में क्या कीजिए? एक निकाल दीजिए।
तो क्या कीजिएंगे 7/2 और 4 को जोड़ के कितने से भाग देना है बबुआ, 2 से भाग देना है। फिर इसको नीचे 1 लेंगे और इसका बाटा पर जोड़ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 7 और 1 दूना 2 तो 4 दूना 8, फिर बाटा में 2। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 8 7 15, और देखिए इस 2 से इस 2 में गुना कर दीजिए, 15 बटा क्या हो गया 4। देखिए इसके बीच में भी हम एक परिमेय संख्या को निकाल लिए, यानी 3/4 सॉरी 3 और 4 के बीच में 3 को परिमेय संख्या निकाल लिए, 13/4 7/2 15/4। फिर इसी तरह से हम 3 और निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। थोड़ा सा हम स्क्रॉल कर लेते हैं दोस्तों, क्या करेंगे बहुत ही आसानी तरीका से हम निकाल सकते हैं। थोड़ा सा अब कैसे निकालेंगे चौथा, तो यहाँ पे देखिए चौथा निकालने के लिए भी हम बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए 3 है और ये 13/4 है, तो फिर इसके बीच में भी तो हम निकाल सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 और 13/4 को जोड़ेंगे और कितने से भाग देना है, 2 से भाग देना है। तो चलिए इसको जोड़ दिए और 2 से भाग कर दिए, ठीक है। 2 से इसके नीचे 1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो 1 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 प्लस में 13 और बाटा में 2, तो 13 12 होता है 25। अब देखिए इसमें इससे गुना कर दीजिए, 4 दूना 8। तो इसके बीच में हमने क्या निकाल दिया दोस्तों, एक और परिमेय संख्या निकाल दिए 25/8, तो 4 को निकल गया। अब इसी तरह हम पांचवा इसके बीच में निकाल सकते हैं। अब कहिएगा सर पांचवा किसके बीच में निकाल सकते हैं, तो इसके बीच में निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे भी इसको हम दिखाते हैं। 5 नंबर का देखिए 13/4 और 13 बटा कितना है दोस्तों 4 और 7/2 को क्या कीजिए जोड़िए और 2 से भाग दीजिए। जैसे 2 से भाग दीजिएगा तो 4 2 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 प्लस 2 दूना 4 और 7 दूना 14 बाटा में 2। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 27, और देखिए इसको गुना कर दीजिए 4 दूना 8। तो इसके बीच में भी हम क्या निकाल दिए दोस्तों, 27/4 3 7 1 1 2, हाँ 27 बटा कितना निकल गया 8, 5 को निकल गया। अगर फिर हम छठा निकालेंगे तो 7/2 और 15/4 को जोड़ेंगे यहाँ पे, और फिर क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे 2 से भाग करेंगे। देखिए यहाँ पे 7/2 है और 15/4 है, ठीक है दोस्तों। तो 7/2 और 15/4 है, तो यहाँ पे हम छठा बना देते हैं। चलिए छठा नंबर देखिए, तो 7/2 और 15/4 को क्या किए जोड़े और 2 से क्या किए भाग कर दिए। तो 2 4 का लघुत्तम कितना हो गया 4, तो 2 दूना 4 तो 7 दूना 14 और 4 एकम 4 तो 15 एकम 15 हो जाएगा दोस्तों, वही 2 के 2। और 15 4 कितना 14, 14 और 15 कितना होता है दोस्तों, 15 4 नहीं 14 15 है, 14 15 कितना होता है 29, 29 बटा देखिए अभी इसको इसमें गुना करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो इसके बीच में भी हम दोस्तों क्या किए 7/2 और 15/4 के बीच में भी हम एक परिमेय संख्या निकाल लिए 29/8। तो हम कह सकते हैं 3 और 4 के बीच में जो 6 परिमेय संख्या निकाले वो है 25/8, 13/4, 27/8, 7/2, 29/8 और 15/4। बहुत ही आसानी तरीका से हम दोनों विधि का प्रयोग करके हम किसी भी दो संख्याओं का बीच का परिमेय संख्या निकाल दे सकते हैं। और आपको पता भी होगा कि इसके बीच में हम अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी दो संख्याओं के बीच में पूछ सकता है प्रश्न में आपको कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, तो हम अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी। चलिए इसको हम समान हर विधि से निकाल के फटाक से दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए 3/5 है और ये 4/5 है। तो देखिए जब हर समान है तो हम आपको क्या बताते हैं कि जितना पूछे, यहाँ कितना पूछ रहा है परिमेय संख्या 5, तो 5 में आप 1 जोड़ ना दीजिए, कितना हो जाएगा 6, और इसी 6 से आप एक बार अंश में गुना कीजिए नहीं, और एक बार आप हर में गुना कीजिए। एक बार अंश में गुना कीजिए आप, एक बार हर में गुना कीजिए, यानी ऊपरों भी 6 से गुना नीचे भी 6 से गुना, ऊपरों भी 6 से गुना नीचे से भी 6 से गुना। तो ये हो जाएगा 6 तिरका 18/30, ये हो जाएगा 24/30। अब 18 के बाद क्या होता है दोस्तों 19, 19 बटा आप 30 करिए, 20 बटा आप 30 करिए, 21 बटा आप 30 करिए, 22 बटा आप 30 कीजिए और 23 बटा आप 30 करिए। देखिए बहुत ही आसानी तरीका से हम इसके बीच का 5 परिमेय संख्या निकाल लिए। तो ये हमारा कुछ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कौन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए ये बात सत्य है। देखिए यहाँ पे हम उत्तर लिख दिए कि ये सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिलाते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्रत्येक प्रकृति संख्या, तो प्रकृति संख्या क्या होता है 1 2 3 इस तरह से चलते चला जाता है अनंत तक ले।
तो इसके प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 शामिल कर देते हैं तो कौन संख्या बन जाता है? पूर्ण संख्या करता है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन का, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है तब, ये गलत बात है दोस्तों, क्योंकि पूर्णांक 2 टाइप से होता है। पूर्णांक में क्या होता है कि वो ऐसी संख्या जो धनात्मक भी हो और ऋणात्मक हो, यानी पॉजिटिव भी हो और निगेटिव भी हो, तो उससे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या देखिएगा, इसमें आप देखिएगा कि सभी के सभी क्या होता है, ऐसे रहता है, यानी प्लस में रहता है, पॉजिटिव में रहता है ना। अगर हम आपसे बात करेंगे कि ये 3 क्या है, तो आप कहिएगा पूर्ण संख्या है। अगर इसमें आप लगा देंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। यानी -3 पूर्णांक हो सकता है लेकिन पूर्ण नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि देखिए -3 पूर्णांक हो सकता है लेकिन पूर्ण नहीं हो सकता है, इसीलिए कथन असत्य है। यहाँ पे हम कारण लिख दिए हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, जैसे -3 एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा का, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी नहीं होती है। क्योंकि पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या क्यों नहीं होती है, अब यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं, 1/2, 4/5, 6/7, इस तरह से परिमेय संख्या होता है। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है 0, 1, 2, 3, 4। तो ये पूर्ण संख्या हो गया है, और ये हो गया परिमेय संख्या। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण कैसे बन जाएगा, नहीं ना बन पाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये कथन मेरा क्या है, असत्य है। यहाँ पे कारण लिख दिए, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, जैसे 3/5, 1/2 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है।